जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार थ्रेसर एकेडमी में। आज हम जो है 19 सितंबर के शिफ्ट 2 के जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके साइंस के पूछे गए हैं। चल सर, ये शुरुआत करते हैं। फिर आपका पहला क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसने दिया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके पहले भी जो है आपका जो पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है गुणसूत्र के बारे में था। उसमें ये पूछा था गुणसूत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, गुणसूत्र में जो है काफ़ी सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे गुणसूत्र क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब उसमें जो है आपके ये एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा स्टैंड ये हो गया, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें आपका जो है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो आपके जो है स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो है सही हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट रहे होंगे 3 उसमें जो है सही होंगे, एक आपका गलत रहा होगा। इसमें जो है आपके नाइट्रोजनस बेस जो है एडनिन होता है, ग्वावामिनिन होता है, और आपका थाइमिन होता है, फिर साइटोसिन होता है। हो सकता है इससे रिलेटेड, मतलब ये 3 से रिलेटेड आपके जो है जो भी रहेंगे स्टेटमेंट, 3 आपके सही होंगे, एक गलत रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। जिसमें मतलब अगर हम n की वैल्यू कुछ लेते हैं, n बराबर मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो कार्बन मतलब हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन हो जाएगा 1 × 2 + 2, मतलब 2 2 4। तो कार्बन मतलब ये जैसे हो गया CH4 जो मीथेन होता है। तो आपका एल्केन का जो है सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा है कि आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड से जो है रिएक्शन करा जाए तो क्या प्राप्त होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से जो है रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और पानी। ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही चाक जो होती है, चाक जो बोर्ड पर प्रयोग की जाती है, इसी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ आपका रिएक्शन से ही संबंधित था, जिसमें ये पूछा है कि आपका जो है ग्लूकोज के मालिक्यूल जो है कैसे प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज मालिक्यूल जो है आपके क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और H2O जब रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज के मालिक्यूल प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, जिसमें पूछा है कि दो प्रतिरोध समांतर में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो शक्ति क्या होगी। इसका फार्मूला होता है P = V²/R, जिसमें आपका जो है V की वैल्यू जो है आपका 20 वोल्ट दिया है। R आपको जो है निकालना है। R जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो आपका हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो मान लीजिए जो है प्रतिरोध आप जो है R मान लेते हैं, तो आप प्रतिरोध N मान लेते हैं, तो 1/N + 1/N हो जाएगा। तो आप जो है इसमें आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे आप जो है V की वैल्यू जो है 20 रख देंगे, V की वैल्यू आपको जो 20 रख देंगे, और आपका जो है कुछ भी मान लेते हैं, प्रतिरोध कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 10 मान लिए, तो आपका जो है 5 आ जाएगा। तो आप इससे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र आपका होता है 1/F = 1/V + 1/V। ये दर्पण का है। अगर यहाँ पे लेंस रहेगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से संबंधित कोई स्टेटमेंट था, तो उससे पूछा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं। इसमें देखिए आपका जो स्टेटमेंट के हिसाब से सही होगा। वैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कई होती हैं, जैसे आपका गोनेरिया हो गया, आपका जो है सिफेलिस होता है, आपका जो है HIV भी होता है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये सारे होते हैं। तो इसमें से संबंधित आपका जो है स्टेटमेंट से संबंधित पूछा था, जो भी स्टेटमेंट रहा होगा उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा पौधों में जल का अवशोषण जाइलम करता है, लेकिन कोई बता रहा था कि जाइलम आपका जो है
आंसर में नहीं था। तो आपका जो है इसमें ये हो जाएगा कि जो रूट होती हैं, रूट हेयर जो है कैपिलरी वाटर को आपके जो है ऑस्मोसिस के द्वारा जो है अवशोषण होता है। हो सकता है ये ऑप्शन रहा हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, यदि आवर्धन क्षमता +3 हो तो लेंस कौन सा होगा। +3 की आवर्धन क्षमता जो है उत्तल लेंस में देखी जाती है। अगर +3 में है तो वो आपका जो है लेंस उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चाय के लिए कागज़ के कप का उपयोग क्यों किया जाता है। जो आप जो है चाय जो आपको जो है दी जाती है तो उसमें जो है कागज़ का ही क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो जो कप होता है वो जैव अवघटक होता है, वो आसानी से बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इस कारण से उसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। ये आपका जो है ये नहीं दिया था, उसमें डायरेक्टली ये पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है या किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से जो है आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो है चलिए जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है पूछा है कि किसी परिपथ में धारा 15 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है जिसका वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, तो प्रतिरोध क्या होगा। इसमें आपका फार्मूला होता है V=IR। इसमें आपका जो है प्रतिरोध पूछा है, जिसमें आपका जो है V का मान 0.3 दिया है और I का मान 15 दिया है, तो R का मान पूछा है। इसको आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 15 इधर आ जाएगा तो आप जो है वैल्यू पुट क्लिक कर दिएगा तो आप R का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, पादप और जंतु कोशिका के बारे में सही कथन क्या है। देखिए पादप और जंतु कोशिका में बहुत सारे जो है कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे जो है इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी जो दोनों में जो है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दोनों में क्या होता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, दोनों वैक्यूल पाए जाते हैं। बस ये होता है कि जो प्लांट सेल होती है इसमें वैक्यूल जो है बड़ी होती है काफ़ी, और जो आपके जंतु कोशिका उसी उसमें छोटी होती है। तो ये सारे काफ़ी सारे जो है कॉमन चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो है आपका जो स्टेटमेंट रहा होगा उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है जो बताया गया है यही स्टेटमेंट हो, और भी स्टेटमेंट दूसरे भी हो सकते हैं। हो सकता है पूछा हो आपका जो है साइटोप्लाज्म पूछा हो, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों में गोल्गी बॉडी होती है, दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। तो जो भी आपका आंसर ऑप्शन रहा होगा उस ऑप्शन से जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाइपरटोनिक विलयन में पादप कोशिका फूल जाती है। देखिए हाइपरटोनिक विलयन वो होता है, जैसे ये कोई विलयन है, ये आपका कोई विलयन है। अगर पहले एक होता है सल्यूशन, सल्यूशन में क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक आपका जो है सल्यूट होता है। जो आपका कम मात्रा में होता है उसको जो है क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको जो है आप क्या बोलते हैं, सल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे आपका सॉल्वेंट आपका H2O हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, और जो है सल्यूट में क्या हो सकता है, नमक हो सकता है। इससे आपका विलयन बनता है। तो आपका जो हाइपरटोनिक विलयन होता है उसमें उसमें क्या होता है, सल्यूट की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा है, उसी को जो हाइपरटोनिक विलयन बोलते हैं। तो इसमें अगर हम कोई कोशिका रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पानी जो है अंदर से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो है पानी ये जो बाहर है विलयन है, विलयन में जो है पानी की कमी हो गई है, तो कोशिका से बाहर आ जाता है। लेकिन जो है प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल के केस में जो है ये अलग होता है। इसमें क्या होती है कि पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ जाता है, इस कारण से जो है कोशिका इसमें जो है फूल जाती है, और उसका सबसे मुख्य रीज़न है कि इसमें जो है सेल वॉल होती है। सेल वॉल के कारण ये जो है फूल जाती है और ये फटती नहीं है। अगला आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा है निम्न में से कम क्रियाशील कौन सा है। आपका जो है 4 ऑप्शन दिया था। क्रियाशील मतलब जो आसानी से जो है रिएक्शन ना करे, उसमें आपका गोल्ड जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है।
तो आपका इसमें आंसर गोल्ड हो जाएगा, सोना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर व्यास की एक गेंद 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि लेंस की शक्ति 5 डायोप्टर हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका। जैसे आपका ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपका बोला है कि उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर व्यास की एक गेंद, मान लीजिए आपकी कोई गेंद है, इसका जो है व्यास जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट की जो है क्या हो गई, हाइट हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपके 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसमें जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो फोकल लेंथ जो है निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ निकालने के लिए एफ बराबर 1/p होता है। p का मान जो है इसमें क्या दिया है, 5 दिया है, सॉरी 5 डायोप्टर दिया है। तो अगर सेंटीमीटर में हमको बदलना है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका फार्मूला होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इस पर पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। आपका जो है 1 एफ का वैल्यू जो है आपका 20 आ गया, और v का मान पूछा है, और उसके बाद जो है आपका u का मान दिया है 1/40। 40 जो है आपका जो है क्या है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस आपका माइनस में हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे जो है ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस कर देगा, लेकिन जब फिर इधर से आ जाएगा तो ये माइनस फिर हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v। तो आपका जो है आंसर जो हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 1/40 आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है आपका HCl से रिएक्शन कराने पे क्या प्राप्त होता है। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये आपका जो है HCl है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ये क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन का है, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिड होता है और HCl जो है बेस है। तो इसमें पूछा है कि आपका जो है क्या प्राप्त होगा। तो आपका ये जो है लवण होता है, प्राप्त होता है, जिसको जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक लवण प्राप्त होता है। तो ये आपका साइंस का आज को क्वेश्चन समाप्त हुआ जो पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।